आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है सूरदास का पद। कल अभी मैंने 4 पद पढ़ाए थे, आपके किताब में होगा। आज 5वां पद पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। एक पद जरूर लिखने के लिए आता है, छोड़ना नहीं, संदर्भ सहित। तो संदर्भ तो सब वही रहेगा। पहले 5वां देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2009, 7, 5 में पूछा गया था बार बार। 5वां पहले मैं पढ़ रहा हूँ। 5वां पद ध्यान देखिए। मैया हौ न चरई हो गाय। चौथे पद में आपने पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने गाय चराने की हट किया था कि मैं गाय चराऊंगा, लेकिन अब गाय चरा कर आते हैं, उनको जो अनुभव हुआ है वो अपनी माता यशोदा से वर्णन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। मैया हौ न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराय, जौ न पत्याय पूछ बलदाहू ही अपनी सौह दिवाय, यह सुनि माही जसोदा ग्वालनि गारी देत रिसाय, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराय, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिझाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, लेकिन एक बार संदर्भ जैसे पहले वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन ही भेज दिया। उनके कहने पर, हट करने पर वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल बाल शाखाओं ने उन्हें परेशान किया। कैसे? उनसे सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को हकवाते थे, खिदवाते थे, जिससे उनके पैर दर्द होने लगे। पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं सभी ग्वाल बालों की। अब एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। मैया हौ न चरई हो गाय। जब शाम को गाय चरा कर श्री कृष्ण भगवान वापस आते हैं श्री कृष्ण, तो माँ यशोदा से वर्णन करते हुए कह रहे हैं जो अनुभव हुआ है कि माँ मैया हौ न चरई हो गाय, हे माँ मैं गाय को अब नहीं चराऊँगा। मैया हौ न चरई हो गाय, हे माता जी मैं गायों को अब नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। दूसरे पंक्ति का अर्थ देखेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सिगरे ग्वाल घिराओ, सिगरे में संपूर्ण ग्वाल बाल जितने हैं ग्वाले, घिरावत मोसो अपने अपने गायों को मुझसे हकवाते हैं, मुझसे देखभाल करवाते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराय, जिसके कारण गायों को खेदते हुए, हिगारते हुए, उन्हें कंट्रोल करते करते मेरे पैर दर्द होने लगते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराय, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, इसी कारण मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। तीसरे पंक्ति में, जौ न पत्याय पूछ बलदाहूँ। जौ न पथ्याय, पथ्याय माने विश्वास होना। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जा कर के बलदाऊ से अपनी सौगंध दिला करके सत्य सत्य पूछ लेना, पूछ ले। जौ न पछताए पूछ बलदाहूँ, अपनी सौंध दिलाए, अपनी कसम दिला करके सत्य सत्य पूछ लेना। चौथी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। यह सुन माई जसोदा ग्वालनि गारी दे रिसाय। इतना सुनते ही माँ यशोदा आग से बबूली हो जाती है, क्रोधित होती हैं, संपूर्ण ग्वाल बालों को गाली देती हैं और उनके ऊपर खींच निकालती हैं, गुस्सा करती हैं। क्या कह करके? मैं पठवद अपने लड़का को। अगली पंक्ति में देखिए, मैं पठवद अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़का को भेजती हूँ इनके साथ, आवे मन बहराए, कि इसका मन बहल जाए, खेल कूद में मन बिसर जाए। तो ये लोग इतना परेशान करते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी से कह रही हैं कि सूर्य श्याम, सूर्य के श्याम अर्थात श्री कृष्ण मेरे बालक, अति बालक बहुत छोटा है, अब मारत ताहि रिघाय, इसे पूरा गाय हकवा करके मार डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। देख रहे हैं ना। और सबके पंक्ति का आपको दिया है, मीनिंग भी दिया गया है, शब्दार्थ भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं। इसमें भाषा काव्यगत सौंदर्य में व्याकरण में थोड़ा लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। भाषा वही ब्रज भाषा रहेगा, गुण माधुर रहेगा, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है, सभी पंक्तियों में वात्सल्य का प्रयोग हुआ है। अलंकार में मोसो मेरे पाय पिराय ग्वालन गारी और सूर्य श्याम में क्रमशः मा पाया ई गा सा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बार बार इसी अनुप्रास के ऊपर वाले पंक्तियों में भी हुआ था। अगला पंक्ति का व्याख्या देखते हैं। छठवां पद्यांश का अर्थ देखते हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं रहे।
छठवां का देखेंगे, पहले पढ़ रहे हैं बिल्कुल विधिवत, आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी आप इसको हल कर पाएंगे। देख रहे हैं ना, सखी री मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन इक घर भीतर, निस बास बासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कज कबहूँ खोसद जोरी, ना जानो कछु मेल मोलनी, मोहिनी राखे अंग बंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन बसजनी, बांध्यो राग की डोर। इस पंक्ति में आप देख रहे हैं ना, बांसुरी का कितना प्रेम श्री कृष्ण से हो गया है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपकी किताब में पूरा होगा। देख रहे हैं, पहले संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा, प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्षा करती गोपियों की मनोदशों का चित्रण किया गया है। देख रहे हैं ना, व्याख्या लिखेंगे, सखी री मुरली लीजे चोर, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि सखी री मुरली इनकी चुरा ली जाए, सखी कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। क्योंकि अब आगे कारण क्या है देखिए, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, सभी हमारा आपका श्री कृष्ण के जो मित्रता है, दोस्ती है, प्रीति है, लगाव है, इसको जिन्होंने तोड़ा दिया है, तोड़ लिया है, क्या किया है, तोड़ दिया है, तो उसको क्या किया जाए, मुरली को श्री कृष्ण आकर्षित कर रही है तो चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर, छिन इक धर भीतर, निसवासर, धरत न कबहूँ छोरी। मतलब बांसुरी को क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर के, श्री कृष्ण मुरली के वशीभूत होकर के हम सभी गोपियों को भुला दिया है। वह घर के भीतर हो, छीने एक घर भीतर, चाहे वह घर के भीतर हो या बाहर, कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं रखते हैं। देख रहे हैं ना, नहीं रखते हैं। अगला है पंक्ति देखिए, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहूँ कर और कबहूँ अधरन, कभी होठ पर लिए रहते हैं, और कज कबहूँ खोसत जोरी, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं उसे, लेकिन बांसुरी को अपने से अलग कभी नहीं करते। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कज कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी, और कभी हाथ में रखते, कभी ओठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने भी उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देते, या हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, कौन सी मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है यह बांसुरी ने, जिससे श्री कृष्ण पूर्व पेड़ से उसके बस में हो गए हैं। आगे कह रहे हैं, ना जानो कहूँ कछु मोल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बांध्यो राग की डोर। श्री पूर्व उस कह रहे हैं, कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी से बांध लिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरी गोपिकाएं सब उससे भिन्न है। इसमें भी भाषा ब्रज है, देख रहे हैं, और गुण माधुर्य है, छंद गेज पद है, शैली मुस्तक, रस श्रृंगार रस का वर्णन है, अलंकार इसमें भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, राग की डोर में देख रहे हैं ना, अर्थात प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला 7वां पद्यांश है, देखेंगे, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। उधव मोह ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमद अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित प्रेम साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सम खेलत, सब दिन हसत बिसिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात माने श्री कृष्ण। देख रहे हैं कितना इम्पॉर्टेंट है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना इम्पॉर्टेंट है ये पद्य, बार बार पूछा गया है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। इस संदर्भ इसका वही रहेगा, प्रसंग इसका अलग है, प्रसंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कैसे प्रसंग लिखेंगे,
प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई। श्री कृष्ण उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को क्या क्या बता रहे हैं कि जो आप निकट लीला करके आए हैं उसके बारे में वहाँ की सारी बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। अब अर्थ देखेंगे एक एक लाइन का। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमें ब्रज जो है नहीं भूल रहा है, भुलाने से भी नहीं भूल रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। दूसरे पंक्ति का अर्थ देखेंगे। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ का वृंदावन जो है गोकुलों का ग्वाल बालाओं के साथ जो वन उपवन बाग बगीचे वहाँ के, और छोटे छोटे वृक्षों की छाया, सघन कुंज की छाया, मतलब देख रहे ना, ये सब मुझे भुलाए नहीं भूल रहा है। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। अगला देखिए तीसरे लाइन का। प्रात समय माता जसमतु और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल में माता अपने यशोदा माँ का स्मरण करता था, फिर उन्हें देखता था और नंद बाबा को देखता था तो मुझे बड़ा आनंद मिलता था। देख रहे ना, उन्हें यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। कौन को देख करके? देखिए, प्रात समय माता जसमत अरु नंद देख सुख पावत। माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके आनंद प्राप्त करते थे, बड़ा सुख प्राप्त करते थे, प्रसन्नचित होते थे। अगला देखिए, अगले पंक्ति का अर्थ। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खियो। माँ यशोदा रोटी में खूब अच्छी तरह से मक्खन लगा करके प्रेम के साथ, हित के साथ, प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। अगले पंक्ति का अर्थ देखेंगे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपी ग्वाल बाल, गोपिकाओं के साथ ही ग्वाल बाल संग के साथ मैं खेलता रहता था। और सब दिन हसद सिरात माने बीत जाता था, पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था, कभी पता ही नहीं चलता था, मैं ऊबता नहीं था, अर्थात मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। अगला पंक्ति, लास्ट पंक्ति का देखेंगे। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, ए ब्रजवासी, ब्रज के निवास करने वाले लोग धन्य हैं, जिनसो हित जताज, जिनके हित के बारे में श्री कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं। इससे बड़ा हितकर उनके लिए कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता है। अगर आप काव्यगत संदौर लिख देते हैं, व्याख्या पूरा हो गया, तो किसी प्रकार का व्याकरण में नंबर नहीं कटेगा, पूरा मिलेगा। भाषा ब्रज भाषा वही रहेगा। गुण माधुर्य श्रृंगार रस का वर्णन है, और छंद है गयात्मक छंद है। शब्द शक्ति में जो आप लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार का बार बार बताया गया प्रयोग हुआ है। और एक अलंकार और है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अगर आपने पढ़ा है। फिर धन धन में एक ही शब्द की पुनरावृत्त होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाव रहा साम्य सब कुछ लिख देंगे। अगला देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 8वां वाला। 8वां का देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है भाई। देख रहे हैं ना क्या है? अगला देख रहे हैं, अगला देखिए 8वां है। उधो मन भय 10-20 एक हुतोष गयो श्याम संग कौ और राधे ईस। इंद्रिय शिथिल भय के सोबिन जो दही बिनु शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोट वरीस। तुम तव सखा श्याम सुंदर कै सकल जोग कै ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल 2024 पर जितने भी आप परीक्षाएं आप देंगे, अगर सूरदास का पद्य है, 5 सेट में पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर आता है, 5 सेट में देखेंगे तो जरूर सूरदास का कोई न कोई पद संदर्भ सहित व्याख्या के लिए आया रहेगा। अब संदर्भ प्रसंग तो वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद, श्री कृष्ण के मथुरा जब छोड़ दिए चले गए जाने के बाद, गोपियों का उनको याद करते हुए करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपिकाओं के पास ज्ञान, अब देखिए क्या कर रहे हैं, गोपिकाओं को संदेश भेज रहे हैं श्री कृष्ण कि जाकर के समझाइए बुझाइए वहाँ की गोपिकाओं को। योग का संदेश देकर ब्रज में भेजते हैं। कहाँ? ब्रज भेजते हैं। परंतु गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं।
कह रही हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा दूसरा कोई नहीं है। इसी का वर्णन किया गया है। उधो मन न भये 10-20। जब उधो जी ब्रज पहुँचते हैं, गोपिकाओं से संवाद करते हैं, तो गोपिकाएं उन्हें कह रही हैं, एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। उधो मन न भये 10-20। हे उधो, हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन तो है, 10-20 मन नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं। क्या है? एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था और वो जब श्री कृष्ण जाने लगे तो अपने साथ लेकर मथुरा चले गए। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। अब किसको देख करके मैं किसके भरोसे में जिंदा रहूं? देख रहे ना, कह रहे हैं चला गया है उनके मन तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना, अर्थात मन की नहीं है। अब जब मन ही नहीं है तो हम किसका सेवा करूं, कैसे मैं जीवित रहूं? आगे कह रहा है, इंद्रिय शिथिल भय केशव बिनु। बिना कृष्ण के, जैसे इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, केशव बिन, जैसे कि श्री कृष्ण के बिना इंद्रियां शिथिल कमज़ोर हो गई हैं। केशव मतलब श्री कृष्ण के बिना इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन ज्यों देही बिनु शीश। देखिए बहुत उपमा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए, वही स्थिति हम सबकी हो गई है श्री कृष्ण के जाने पर। आगे, आशा लाग रहत तन श्वासा। और मैं जो जी रही हूँ तो यह आशा से मैं कब जीवित हूँ। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवह कोज बरिस। जिस तरह से करोड़ों वर्ष जीवित रहते हैं, यही आशा से कि कभी श्री कृष्ण पुनः हम सबके पास आएंगे। यही आशा से मैं जिंदगी पड़ी रहूँगी, न मरूँगी, न उसका ज़िंदगी का आनंद ले पाऊँगी बिना श्री कृष्ण के। आगे, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। अरे तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, परम सखा हो, बहुत बड़े मित्र हो। सकल योग के ईश, संपूर्ण चीज़ों को तुम जानने वाले हो। संपूर्ण योग विद्या मिलन के उपायों को के ज्ञाता हो, जानने वाले हो। तुमको क्या बताना है? अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। तुम ही श्री कृष्ण को मुझे मिलन करा सकते हो, बता सकते हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। आगे, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं बता रही हैं कि कह रही हैं कि तुम ही स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र तो हमारे नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही हमारी ईश है, भगवान है, आराध्य है, और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। देख रहे ना, इस तरह से वही अलंकार फिर सब कुछ है। छंद रासा भाषा ब्रज भाषा शैली मुक्ता गुण छंद अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, मैंने पहले पढ़ा था। श्लेष अलंकार है। इसमें भाई उपमा कहाँ हुआ? ज्यों देहि बिनु शीश, अर्थात बिना सिर के प्राणी राजा आया, पंक्ति में आया था। और श्लेष कहाँ हुआ? ज्यों देहि बिनु शीश में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक हुआ है। श्लेष है भाव, देखें अलंकार अनुप्रास लिखेंगे ना। इस तरह से अलंकार पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।